तो वर्ल्ड टी20 से पहले टीम इंडिया की तैयारियों को, टीम इंडिया के पूरे अभियान को जो सबसे बड़ा डर सता रहा था, जो सबसे बड़ा झटका लग सकता था, वो लग गया है और जसप्रीत बुमराह इज ऑल बट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड टी20। और काफी सारे सोर्सेस से यह खबर निकल करके आ रही है कि जसप्रीत बुमराह की जो बैक इंजरी थी वो असल में अब स्ट्रेस फ्रैक्चर का रूप ले चुकी है और अब उनको एनसीए में रिकमेंड किया गया है। और जब भी किसी खिलाड़ी को नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजा जाता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं होती है। और जसप्रीत बुमराह को एनसीए के जो अब वहां पर फिजिशियंस हैं, जो फिजियोज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो असिस्ट करेंगे और तब पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह को क्या उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए सर्जरी की जरूरत है या नहीं। अब जसप्रीत बुमराह की बैक इंजरी का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और जसप्रीत बुमराह का जिस तरीके का एक्शन है, ही इज वेरी प्रोन टू बैक इंजरीज। जैसे शॉन टेट की आप बात करो, मिचेल जॉनसन की आप बात करो, शेन बॉन्ड की आप बात करो, जिनका भी ये फ्रंट ऑन एक्शन होता है, जो ओपन चेस्टेड एक्शन होता है, वो बैक इंजरी के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी की तरफ आ जाते हैं कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हम हारे थे उसके बाद से अब तक 30 से ज्यादा टी20 मैचेस आप खेल लोगे बिफोर द वर्ल्ड टी20 ऑफ 2022। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है यानी कि जसप्रीत बुमराह, उसकी एक रिप्लेसमेंट आपने तैयार की ही नहीं। मतलब जितना भी आप तैयारी प्रिपरेशन, मिशन मेलबर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर रहे थे, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब आप मोहम्मद शामी की तरफ जाने की बात आ रही है। जसप्रीत बुमराह के अगर प्रोबेबल रिप्लेसमेंट्स की लिस्ट पर हम नजर डालें तो इसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद शामी का है, जिनको आपने रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किया था। उसके बाद मोहम्मद सिराज का नाम है, देन आवेश खान एंड प्रसिद्ध कृष्णा आर ऑल्सो लाइकली रिप्लेसमेंट। लेकिन अभी फिलहाल मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज के नाम की खबर निकल करके सामने है कि जो सेलेक्टर्स है और टीम मैनेजमेंट है, कि जो टीम मैनेजमेंट है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक को ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाने वाली है। सबसे पहली बात नोट करने वाली यह है कि आपको पता है कि इस साल का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, जहां पर आपको कम से कम 2 आउट एंड आउट पेस बॉलर अपनी प्लेइंग 11 में चाहिए। 15 की बात आप छोड़ दो, प्लेइंग 11 में आपके 2 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर होने चाहिए। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखो तो उनके पास नॉर्किया रबाडा, ऑस्ट्रेलिया में तो 3-3 है, इंग्लैंड के पास भी मार्क वुड वापस आ गए हैं, लेकिन आपके पास ले दे के एक जसप्रीत बुमराह थे जो कि कंपैरेटिवली बाकी सबसे स्पीड में थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन उनके पास जिप अच्छी थी उनकी गेंद पे। लेकिन उनके जब आपको इंजरी की खबर एशिया कप में मिल गई थी, उसके बाद आप मोहम्मद शामी को लेकर के आए, जो कि इस पूरे साइकिल में, जो आपकी वर्ल्ड टी20 का प्रिपरेशन साइकिल है, यानी कि रोहित शर्मा के कप्तान और राहुल द्रविड़ के कोच बनने के बाद मोहम्मद शामी आपके टी20 के प्लान में नहीं थे। वो एक भी टी20 आपके अंडर नहीं खेले, उनको आप रिप्लेसमेंट लेकर के आते हो। यानी कि आपने दिखा दिया कि जितना भी तैयारी चल रही थी वो सारा एक फ्लूक था, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद चीजें थी। और आवेश खान, जिनके ऊपर आपने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया, उनके ऐसा बुखार चढ़ा एशिया कप में कि वो अभी तक उतर नहीं रहा है। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को मुझे लगता है कि आपने बहुत ही जल्दी डिस्कार्ड कर दिया। श्रीलंका जब आई थी आईपीएल से पहले, हमारी जो सीरीज थी डोमेस्टिक श्रीलंका के साथ, वहां पर आपके मोहम्मद सिराज उस टीम का हिस्सा थे टी20 टीम के, लेकिन आपने उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं दिए और फिर उनका आईपीएल भी अच्छा नहीं गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको आउट एंड आउट पेस बॉलर चाहिए होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया आप ही के ढर्रे पे चलती तो वो भी पैट कमिंस को बाहर कर देती, लेकिन वो पैट कमिंस के साथ बने हुए हैं क्योंकि आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करनी होती है, खास करके उन कंडीशंस में जहां टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद सिराज का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब सिराज हॉट एंड कोल्ड बॉलर है, या तो वो आपको 4 विकेट निकाल करके दे देंगे या वो 50 रन खा जाएंगे। तो आपको ऐसे पेस बॉलर अपनी टीम में चाहिए, क्योंकि जो आपके पास हैं दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग देयर जॉब। भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, दीपक चहर, ये गेंदबाज अगर आप इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया में उतार दोगे तो आपके और आयरलैंड की गेंदबाजी में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह जब तकरीबन वर्ल्ड टी20 से बाहर हो गए हैं और उनकी सर्जरी अगर होती है, उनको रिकवरी में कितना समय लगता है, क्योंकि अभी 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी आपने भारत में खेलना है। ऐसे में अगर वो 3-4 महीने के लिए अभी से बाहर हो जाते हैं तो देखते ही देखते अगले साल का वर्ल्ड कप भी आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर अगर विराट कोहली और रवि शास्त्री की टीम मैनेजमेंट होती तो हम उनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछते। तो इस मैनेजमेंट से भी ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि भाई आपने
किस तरीके की तैयारी यहां पर की थी। आवेश खान को आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया, ही डिड नॉट कम गुड, दैट इज फेयर, लेकिन आपने सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया। उमरान की तरफ आपने देखा नहीं, ले देके एक अर्शदीप सिंह अब आपके गेंदबाज हैं जो कि डेथ ओवर में ऑस्ट्रेलिया में आपको मैच जिताने का काम कर सकते हैं, बट दिस इज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप। अभी 3-4 महीने ही उन्हें वर्ल्ड कप खेलते हुए हैं, तो देखना होगा कि शामी या सिराज या फिर उमेश यादव जिनको आप टहला रहे हो टीम में, उनको आप लेकर के जाते हो या फिर आप किसी और प्लेयर के पास जाते हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह की इंजरी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। अब इस पूरी खबर पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी से क्या टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के कैंपेन पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा और आपके हिसाब से बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ न्यूज देना और गप्पे हाँकना नहीं, हम उसका प्रॉपर एनालिसिस और उसके प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करते हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर ऑल द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स एंड एनालिसिस, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.